जॉन नाम का आदमी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने गया और जैसे ही बाहर निकला उसने एक महिला को गाली दे दी। जॉन का सॉरी कहने के बावजूद महिला आगे से बहुत गुस्सा हुई और उसे बुरा भला कहकर चली गई। जॉन जिसे भी देखता उसी को गाली देता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी थी जो उसके मुंह और शरीर पर कंट्रोल खो देती थी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे दो बड़ी खुशखबरी मिली। वह नौकरी जिसकी उसने लंबे समय से तैयारी की थी उसे मिल गई। उसका दोस्त जो हमेशा उसकी देखभाल करता था कैंसर का गलत डायग्नोसिस था। खुशी में डॉडी ने जॉन को कुछ पैसे दिए ताकि वह घर के लिए कुछ मिठाई या खाने की चीजें खरीद कर लाए। लेकिन रास्ते में दिन में जिस महिला को उसने गाली दी थी उसने बदला लेने के लिए दो मजबूत लोग भेज दिए। जॉन को पीट पीट कर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उसके शरीर में कई फ्रैक्चर हो गए। जॉन की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। सौभाग्य से उसका नया बॉस टॉमी बड़ा अच्छा इंसान था। उसने न सिर्फ जॉन की नौकरी बचाई बल्कि उसे जल्दी ठीक होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अस्पताल से बाहर आने के बाद जॉन ने सच में अपने काम में लगन दिखाई और टॉमी के भरोसे को सही साबित किया। लेकिन उस दिन की मारपीट अदालत तक चली गई। न्यायाधीश ने जॉन से सत्य बताने की शपथ लेने को कहा, लेकिन इसी दौरान उसकी बीमारी फिर सक्रिय हो गई। न्यायाधीश सन्न रह गए और गुस्से में आ गए। जॉन को अदालत में उपेक्षित समझा जा रहा था और टॉरी सिटी के नियमों पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा था। जॉन के पास कोई जवाब न होने पर बॉस टॉमी आगे आए और उन्होंने अदालत में सवाल किया, अगर कोई अंधा गलती से किसी से टकरा जाए तो क्या उसे अदालत में ले जाया जाएगा? तो फिर एक बीमार जो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता क्यों मुकदमे का सामना करे? कौन जानबूझकर बीमार होने का नाटक करेगा और लोहे की छड़ी से पिटाई, समाज में अपमान और परीक्षा से वंचित होने का सामना करेगा? टॉमी की यह सवाल जवाब सुनकर जज बिल्कुल चुप रह गए। टॉमी की ईमानदारी ने जॉन को अंततः निर्दोष साबित करने में मदद की, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। टॉमी, जॉन का जीवन साथी और मार्गदर्शक, अपनी पुरानी बीमारी के कारण अचानक चल बसे। जॉन बहुत दुखी हुआ। उसने टॉमी की नौकरी संभाली और कई जगहों की मदद से अपना खुद का अपार्टमेंट ले लिया और स्वतंत्र जीवन शुरू किया। एक दिन एक दंपत्ति जॉन से मिलने आए। उनकी बेटी भी टॉरी सिंड्रोम से पीड़ित थी। उन्होंने हर अस्पताल में इलाज ढूंढा लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। जब उन्हें पता चला कि जॉन भी इस बीमारी से पीड़ित है तो वे सोचते हैं कि शायद जॉन उनकी बेटी की मदद कर सके। लेकिन जैसे ही वे मिले उन्होंने आपस में गाली गलौज शुरू कर दी। इस दृश्य को देखकर लड़की के माता पिता चौंक गए। गालियों और झटकों की उनकी आदत इतनी है कि वे लंबे समय तक इसे रोक नहीं सकते। यदि दबा लिया जाए तो यह और भी तेज हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद जॉन पर एक गैंग ने नजर डाल दी। वे उसके दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में उनका मकसद जॉन के अपार्टमेंट में पार्टी करना और उसे एक संदिग्ध पैकेज ले जाने के लिए मनाना था। जॉन को डर लग रहा था कि उसका टॉरी सिंड्रोम अचानक नियंत्रण खो देगा। रास्ते में उसने चिल्लाया, मेरे पास ड्रग्स हैं। ठीक उसी समय एक पेट्रोलिंग पुलिस ने उसे सुन लिया और पकड़ लिया। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि बैग में सिर्फ सफेद चीनी थी। गैंग ने बस उसे डराने की कोशिश की थी। इस सब के बाद जॉन ने ठान लिया कि वह टॉरी सिंड्रोम के बारे में लोगों को जागरूक करेगा और टॉमी की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। उसने मरीजों के लिए बैठकें आयोजित की जहां हर कोई खुलकर अपनी समस्या व्यक्त कर सकता था बिना किसी डर के। लोग पहली बार असली राहत महसूस कर रहे थे। फिर वही पुलिस वाले जिन्होंने पहले उसे पकड़ा था आए और पूरे विभाग में जागरूकता फैलाने के लिए बुलाया। जॉन की कहानी फैल गई। स्कूल और अस्पतालों ने भी उसे आमंत्रित किया। अंततः समाज के प्रति योगदान के लिए उसे क्वीन की ओर से मेडल मिला। कहानी के अंत में एक प्रोफेसर ने उसे एक ऐसा उपकरण टेस्ट करने के लिए बुलाया जो लक्षणों को कम कर सकता था। जॉन ने 30 साल बाद पहली बार अपने शरीर और मन में शांति महसूस की। वह अपने जीवन में पहली बार उस लाइब्रेरी में गया जिसमें वह पहले कभी नहीं गया था। घर लौटते समय ट्रेन में उसने पहली बार एक खूबसूरत महिला से सामान्य बातचीत की। नई तकनीक ने उसे सामान्य जीवन के करीब आने की उम्मीद दी।